मानवता के इतिहास में आज हम भौतिक विकास के शिखर पर हैं। मेडिकल साइंस एक अनूठी ऊंचाई को उपलब्ध हुआ है, लेकिन साथ साथ हमारी रुग्णताएं भी उतनी ही स्पीड से बढ़ी हुई है। भले मेडिकल साइंस इतने आविष्कार कर चुका हो तो भी आज हम उतने हेल्थ इश्यूज से ग्रसित है। ये भी एक सच्चाई है। स्वास्थ्य और रुग्णता, स्वास्थ्य जिसे कहा गया है वो पूर्व और पश्चिम में पूरा विरोधाभास है। पश्चिम स्वास्थ्य उसे कहता है जहां रुग्णता नहीं है, हेल्दी यानी डिसीज फ्री बॉडी। पूरब यानी भारतीय संस्कृति की जो व्याख्या है स्वास्थ्य की वो उससे बिल्कुल विपरीत है। भारतीय संस्कृति में पूरे शरीर को व्याधि कहा गया है, यानी पूरा शरीर ही एक रुग्णता का प्रतिफलन है। इसलिए जब भी हम शरीर की बात करते हैं तो रुग्णता को छोड़कर बात करना भारतीय संस्कृति में एक अज्ञान है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य उसे कहा गया है जो रुग्णता के साथ साथ है। सुख और दुख दोनों साथ में है। रुग्णता, शरीर और जीवन एक समन्वयता में साथ में चल रहे हैं। उसे भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य कहा गया है। पश्चिम हमेशा इस प्रयास में रहता है कि शरीर को रुग्णता से पूरी तरह मुक्त किया जाए, फिर मैं जीवन जीऊंगा। वेदांत कहता है शरीर को रुग्णता से कभी मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन रुग्णता के साथ जीने की एक कला है जीवन को, उस कला को वो बताता है। क्योंकि शास्त्र कहता है रुग्णता हमारे जेनेटिक वैल्यूज का प्रतिफलन है। और ये हमारी रुग्णता है, ये परंपरागत शरीरों से माँ के साइड के, बाप के साइड के जो भी जीन्स आ रहे हैं उसके प्रतिफलन है। तो उसे मुक्त होने की कोई सुविधा नहीं है। हाँ, उसे परे जा सकता है, यानी उसके साथ रहकर हम जीवन जी सकते हैं। इसकी कला है। इस संदर्भ में कृष्ण कहते हैं सुख दुख आगमा अपायन अनित्यतान तितिक्षस्व भारत चिंता विलाप रहितम जन्म बंधा विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। गीता के दूसरे अध्याय के सूत्र 14 और 51। यहाँ पर कृष्ण कुछ बातें कह रहे हैं हमारे स्वास्थ्य और रुग्णता के जुड़े हुए, उसे हमें गौर करना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुखदा आगमा अपायेन, सुख और दुख आते हैं जाते हैं।
दूसरी बात, सुख दुखदा अनित्य, ये जो सुख है हमारे दुख है ये अनित्य है, अनसर्टन है। कब सुख आएगा कब दुख जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये परमानेंट भी नहीं है। इसलिए हमें कौन सी बीमारी कब हो जाए, कौन सी रुग्णता कब हो जाए, कौन सा इन्फेक्शन कब हो जाए, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन कृष्ण कहते हैं ये समुद्र की लहरों की तरह है, ये आते हैं और जाते हैं। इसका स्रोत क्या है वो बताते हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं तान गुच्छ जन्म बंधा। तान यानी जो हमारे इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियां और हमारे जो विषय उनसे जुड़े हुए हैं। गुच्छा ये बंडल में है, यानी ये अनेक रूपों में है। जन्म बंधा ये हमें जन्म से आ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज़। जन्म बंधा यानी ये नेगेटिव वैल्यूज़ के रूप में हैं और ये हमें जन्म से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी, अब विज्ञान इसकी पुष्टि कर रहा है, हमारे जितने भी जेनेटिक वैल्यूज़ है उसमें नेगेटिव जेनेटिक वैल्यूज़ है, पॉजिटिव जेनेटिक वैल्यूज़ है। और ये जेनेटिक वैल्यूज़ हमें आते हैं हमारे मदर के साइड से और हमारे फादर के साइड से। ये कितने जनरेशन से आ रहे हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए इससे मुक्ति पाना असंभव बात है। लेकिन उन नेगेटिव वैल्यूज़ को म्यूटेशन होने से रोका जा सकता है। विनिर्मुक्ता, ये जो भी जेनेटिक वैल्यूज़ है उससे म्यूटेशन होने से हम बच सकते हैं। उसके बाद कृष्ण कहते हैं उसके बाद एक अवस्था है, पदम गच्छन्ति अनामयम। इन सबसे ऊपर उठकर भी एक अवस्था है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिसे मैं तितिक्षु गैसगेट कहता हूँ। तो उसमें का एक हिस्सा है, कृष्ण कहते हैं चिंता विलाप रहितम तितिक्षस्व। जब भी हमें कोई शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बीमारी होती है, ये हमारे जेनेटिक वैल्यूज से प्रतिफलित हो रहा है। उसी तरह जिस तरह समुद्र पर लहरें आती हैं, तो इसे तितिक्षस्व चिंता विलाप रहितम कृष्ण कहते हैं। इसको हमको दो तरीके से देखना है। एक, चिंता नहीं करना है, एंजाइटी नहीं करना है, विलाप रहितम, आक्रोश नहीं करना है, दुख नहीं करना है। चिंता और विलाप इन दोनों को छोड़कर हमें इनको देखना है। तो कृष्ण कह रहे हैं दृष्टा बनो, साक्षी बनो। हमारे शरीर में जो भी हो रहा है वो समुद्र की लहरों की तरह हो रहा है। एक समुद्र है हमारा शरीर, उसमें गच्छतान है, यानी समुद्र में जितने चीज़ें होती हैं उस तरह के हमारे शरीर के भीतर जेनेटिक वैल्यूज़ हैं, और ये जेनेटिक वैल्यूज़ प्रतिफलित हो रहे हैं। इसे हमें दृष्टा बनकर देखना है। तो दृष्टा बनने के लिए हमें दो चीज़ नहीं करना है। एक, चिंता नहीं करनी है, विलाप नहीं करना है। लेकिन ये बोलना आसान है,
कि चिंता मत करो, विलाप मत करो, शोक मत करो, हम तो पहले वही करते हैं, ये स्वाभाविक है। अभी ये हम क्यों करते हैं इसकी भी बात कृष्ण करते हैं, तो हमें आगे उसका भी पता चलेगा। लेकिन पहले कृष्ण क्या कह रहे हैं उसको अगर हम समझें तो चिंता और आक्रोश, दुख के बिना इसको हमें साक्षी बनकर देखना है। तो फिर कृष्ण कहते हैं इससे पूरी तरह हम मुक्त नहीं हो सकते। रुग्णता रहित शरीर ना आज तक आया है ना आगे आएगा, लेकिन हम इस रुग्णता के परे जा सकते हैं। पदम गच्छन्ति अनामयम, कृष्ण कहते हैं रुग्णता के साथ भी जो व्यक्ति जीवन को जीता है, जीवन को स्वीकार करता है और दृष्टा बनकर ये स्वास्थ्य और रुग्णता को दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर जो देखता है, उसे एक ऐसी अवस्था उपलब्ध होती है जहाँ पर वो रुग्णता के साथ भी जीवन बड़े आराम से, बड़े आनंद से, बड़े सुख से जीवन को जी सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी बीमारियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी या हमें अभी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसी अवस्था नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं हमारा साइकोलॉजिकल बिल्डअप, हमारे भीतर की जो दार्शनिक शक्ति है, जीवन के प्रति देखने का जो रवैया है, वो इस तरह का हो जाएगा कि हम रुग्णता के साथ भी जीवन बड़े आसानी से जी सकते हैं। अब ये कैसे होगा इसकी हम चर्चा अगले पड़ाव में करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।